क्यों नहीं हो सकता? आफिया की मैयत पर खड़े होकर मैंने कसम खाई थी कि मेहरबानों को सारी उम्र सूली पर लटकाए रखूंगी। तूने तो मेरी सारी कस्में तोड़ दी। मेरी आफिया की मौत का जख्म ताजा कर दिया। मैं तुम्हें इस नाफरमानी पर कभी नहीं बख्शूंगी मुराद, याद रखना। दिल पर बर्छियां चल गई इस मनहूस की शक्ल देखकर। अब ये यहां रहेगी, खाएगी, पिएगी, उठेगी, बैठेगी मेरी आंखों के सामने। या खुदाया, क्या कुछ सहना पड़ेगा हमें। अब मैं भी कुछ बोल लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो? आपकी आंखों के सामने रहेगी तो आपके हुक्म के मुताबिक रहेगी ना। उधर तो ये अयाशियां करती फिर रही है। अब क्या बताऊं आपको? मैं आपको कभी खफा नहीं करूंगा जिंदगी में, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। आप चाहती हैं ना कि मेरे हर मसले का हल हो जाए। बड़े मियां अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देंगे। जिस बंगले में ये रह रही है वो कम से कम 20 करोड़ का है। उसके अलावा 2-4 दुकानें भी हैं। 30-35 करोड़ की असामी है ये। इसको क्या मैं ऐसे ही जाने दूं? सारा कर्जा उतर जाएगा मेरा, तमाम मसले हल हो जाएंगे। अब समझ में आया क्यों किया है मैंने ये सब? आपको क्या लगता है मुझे कोई शौक था ये करने का? आफिया मेरी भी बहन थी, सब याद है मुझे। कहती है तो अभी निकाल देता हूं। अम्मा, इसको मैं सजा के लिए लाया हूं, जजा के लिए नहीं। किस किस को किस किस बात का जवाब दोगे? वो आप मुझ पे छोड़ दें। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है मैंने? जवाब दे लूंगा मैं। और वैसे भी ये निकाह आपकी ख्वाहिश से हुआ था, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी इसमें। मैं ये कब कह रही हूँ? वो जिनका तू मकरूज है वो तेरी इस बीवी को देखकर तुझे छोड़ देंगे क्या? देख लूंगा मैं। हाँ, जब पैसा आएगा ना मेरे पास, सबको देख लूंगा। आप इसकी फिक्र ना करें, मुंह पे मारूंगा पैसे। एक बार बस ये सब कुछ मेरे हाथ लग जाए। अब आप इसको किसी तरह भी बर्दाश्त करें, बल्कि जैसा चाहें वैसा सलूक करें इसके साथ। मैंने आपको कब रोका है? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। खामखा ब्लड प्रेशर हाई कर लिया अपना। अब कहाँ चल दिए? उसको भी तो समझाऊं जाके, जरा देख लूं उसको। माफी चाहता हूं, तुम्हारा इस्तकबाल तुम्हारे शायान शान नहीं हो सका। दरअसल बात यह है कि आफिया अम्मा की इकलौती बेटी, मेरी अकेली बहन। तुम समझ सकते हो ना अम्मी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। तुम्हारे भाई आतिफ ने आफिया के साथ जो भी किया तुम जानती हो। फिर भी मैं तुम्हें यहां ले आया। हाँ, अगर आफिया जिंदा रहती तो शायद अम्मा के दिल को कुछ करार आ जाता। पहले ही अयाज को अपनी आंखों के सामने रोज देखती हैं और हर लम्हा हर घड़ी सिसकती रहती हैं। अब अचानक से यूं तुम्हें देखा तो शायद गुस्से में आ गई। बहरहाल माँ तो माँ है और मेरी माँ इस घर की मलका है। हम लोग उनके आगे बोलते नहीं हैं बिल्कुल भी। तुमसे भी यही तवक्को करूंगा कि तुम उनके आगे कभी नहीं बोलोगी। बाकी ये घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है। कल से ही संभाल लेना।
मुझे भी तुम्हें संभालना। हाँ, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए शायद तुम्हें, लेकिन घबराना नहीं। थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा मियाँ, ठंडी बर्फ चाय यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुराद, इसे करो यहाँ बैठकर नाश्ता करेगी तो हम उठकर चले जाएंगे। क्या हो गया माँ? इसे घर ले आए, यही बहुत है। साथ बिठाओगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा, उसको नाश्ता तो करना ही है ना। मतलब यहाँ करे या किचन में, एक ही बात है। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सुना नहीं मुराद ने क्या कहा है? अपना खाना पीना किचन में कर लिया करो। तुम्हारी सूरत, तुम्हारा वजूद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं यहाँ सिर्फ अपने अब्बा की कसम निभाने आई हूँ, क्योंकि आतिफ भाई और आफिया भाभी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो उनका अपना कसूर था। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके सामने ना हो। बड़ी जबान चलती है। 2-4 दिन में सारे कस बल ना निकाल दिए ना। आतिफ भाई की वकालत होगी। हाँ, अब तुम वकालत करोगी, हमारे सामने बोलोगी। अब आतिफ की वकालत होगी। अरे चच्ची अम्मा, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। अम्मा दिल की साफ है, ऐसी जज्बाती रहती है। नाश्ता करो। वाह 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 भाई, सुपर, बड़ा मजा आया। तो कैसा लगा अपनी बेइज्जती करवा के? वैसे दिल खुश हो गया मेरा। तो तुम नहीं, आप। कैसा लगा आपको? तुम फिर से तुम नहीं, आप। कैसा महसूस कर रही है? अयाज, अयाज हो ना तुम? मैं तुम्हारी। आप मेरी कुछ नहीं लगती, ना आप ना आपका खानदान। अयाज तुम मेरे। मैं भी आपका कुछ नहीं लगता, तो किसी का कुछ नहीं लगता। कोई नहीं है मेरा। अयाज, पप्पू को भूल तो नहीं जाओगे? नहीं पप्पू। पक्का? पक्का। I love you पप्पू। I love you too। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक।
अच्छे मियाँ, अच्छा हुआ कि आप आ गए। शाकिर भाई वो आम की पेटी है ना, वो निकाल दें। और वो भाभी की चीजें हैं वो भी निकाल दें। किस बात पे हंस रहे हैं अच्छे मियाँ? क्या सारी बातें यहीं करेंगी? अंदर तो चलिए। लगता है कुछ खास बात है। बहुत खास बात है। चले आई। और बताएं अच्छे मियाँ कैसे हैं? ये कौन है? अम्मा ने नई नौकरानी रखती, वो भी इतनी प्यारी। 4 दिन गई थी मैं घर से, और आप लोगों ने तो नई दुनिया ही बसा ली। हाँ, कौन लाया इसे बताएं? आपसे पूछ रही हूँ अच्छे भैया। अब मुराद। अरे मुराद का क्या ताल्लुक घर की बातों से? वो क्यों घर के कामों में इंटरफेयर करेंगे अच्छे मियाँ? अम्मा किधर है? अम्मा, अम्मा। अरे सुनिए, हमारी भी तो सुनती जाइए। रुकिए तो सही। आप नहीं पूछेंगी कौन है ये? आपसे क्यों पूछूंगी? जो पूछना होगा अपने शौहर से पूछ लूंगी। हाय अल्लाह। खाला को भेज कर उदास हो रहे हैं ना आप? उदासी से ज्यादा दिल को धड़का लगा हुआ है बेटा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। पहले तुम्हारी माँ गई, फिर बेटे को खो दी, और अब मेरू भी रुखसत हुई। खालू बहुत अच्छे हैं, देखिएगा वो मेरू खाला को बहुत खुश रखेंगे। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक काम करो, इसका प्रिंट आउट निकाल के लाओ। राइट सर। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, इनका क्या? यार ऑफिस में रखो, आ रहा हूँ। हाँ जी। भैया कब तक घर आएंगे? जिस वक्त पे रोज आता हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? वो तशरीफ ले आई है। वो आ गई? जी हाँ, अब तैयारी से आइएगा। वो अम्मी कहाँ हैं? वो तो सर दर्द की गोली खा के सो रही हैं। चलो ठीक है, आता हूँ। जल्दी आ जाओ। अच्छा देख, क्या कह रहे हो? तुम्हारी बड़ी बुआ यानी तुम्हारी बीवी? नहीं, एक कागजी सा रिश्ता है, बस फजूल सा फॉर्मेलिटी और कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? 10 साल से वो तुम्हारे निकाह में है, तुम कह रहे हो कागजी रिश्ता है? यार समझने की कोशिश करो, बैठो। मैं नहीं समझना, मुझे कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना बड़ा धोखा मेरा। धोखा नहीं है ये, तुम बैठो इधर। खबरदार, तुमने मुझे हाथ लगाया। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे ही घर में मेरी सौकत को मेरे सर पे लाके बैठा दोगे, फिर मुझे बहला लोगे? तुम्हें मैं देख लूंगी। क्या? तुम पहले मैं उसे देख लूंगी। इधर यार, कहाँ जा रही हो फरीब? खबरदार। क्या हो गया तुम्हें? जज्बाती क्यों हो रही हो? फरीब, फरीब
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ इसी वक्त। ये मेरा घर है, इनका नहीं, जिसने तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या कर रही हो? छोड़ो उसको। क्या हो गया तुम्हें? होश करो। तुम होश करो। तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे क्या हुआ है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी इसी वक्त इसे छोड़, तलाक दो इसे। फरी, ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। सुकून से बात करते, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। अभी बात सुनो मेरी, चलो। नहीं, तुम अभी और इसी वक्त इसे तलाक दोगे। फरी, अभी ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? ठीक है, तो मैं इस बात ही मुमकिन नहीं है? नहीं है मुमकिन? क्या कर रही हो तुम? अब मैं बताऊं। नहीं है ना मुमकिन? क्या हो गया नहीं तुम्हें? है ना मुमकिन, मैं दिखाती हूँ। हो क्या गया तुम्हें? नहीं है मुमकिन। क्या हो गया? मैं अपनी जान दे लूंगी। तुम पागल हो। छोड़ो 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 मुझे। बेवकूफों वाली हरकत करी। नहीं तुम। अच्छे भैया, अच्छे भैया, आए आप आए इधर। अच्छे भैया, अब क्या कर रही हो? वैसे मूंगफलियाँ बहुत ताज़ा लाए हैं आप, बहुत मज़े की हैं। आप तो खाएंगे नहीं, मुझे पता है। पता नहीं मेरू क्या कर रही होगी। वो कहकर तो गया था कि सब लोग बहुत खुश दिली से मेरू का इस्तकबाल करेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे? फोन नंबर तो देकर गया है, लेकिन 2-3 दिन बाद फोन करूंगा। वैसे आपने बहुत जल्दी की मेरू खाला को रुखसत करने में। क्या हो जाता अगर 2 दिन ढोलक रख लेते? इतने अरसे के बाद ये मौका आया, 2 घड़ी खुश नहीं होने दिया आपने। हालांकि किसी उदास रुखसत हुई है। बेटिया, अगर मैं जल्दी ना करता तो बहुत देर हो जाती। तुम जानती हो कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए। तुम्हारे माँ बाप और वो तुम्हारी अम्मा भी। घर की राहदारियों में फिरते रहते। मेरे दरवाजे के बाहर घूमते रहते हैं, मुझे इशारों से बुलाते रहते हैं, बार बार बुलाते। मजाक करे ना आप। नहीं बिटिया, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं। और वो तुम्हारी माँ तो कल रात मेरे कुर्ते का दामन दबोचे बैठी रही। बहुत मुश्किल से छुड़ाया मैंने। सारी रात जिद करती रही कि अभी चलो मेरे साथ। क्या कह रहे हैं आप? डर लग रहा है मुझे। नहीं बेटिया, तुम जाओ, सो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। क्या मालूम कौन कौन बैठा हो वहां। मैं आज यहीं सोऊंगी। छुरी ज्यादा लग जाती तो? लगी तो नहीं ना, बस एक खराश है। वहां पे लगने की अदाकारी ज्यादा की थी ताकि फरी का मुंह बंद हो जाए, जो मगरमच्छ की तरह खुलते चला जा रहा था। ये जो औरत अपने साथ लाए हो ना, नहुसत लाई है साथ। क्या सुकून से जी रहे थे। ये खून खराबा रुकने का नहीं है। वैसे इतने भी सुकून से नहीं जी रहे थे। एक तो आप लोग ना अचानक से जज्बाती हो जाते हैं। क्या हो गया आपको? और वो फरी की बच्ची, वो देखें, मरने मराने की धमकियां देके कमरे में बंद हो गई है। पता नहीं कैसे मानेगी। बस हर वक्त आप दोनों किसी फुलझड़ी की तरह फड़कने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा भी क्या हो गया? अच्छा, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, छुरियां तो चल गई है ना? इतना ही। यहां बैठे मेरे पास, मेरी बात सुने, देखें, थोड़ा समझें। कोई मेरी भी सुन ले। इस घर में सिर्फ औरतों की चलती है, यहां पे तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। आप जानते हैं कितना बड़ा बंगला है, अच्छे इलाके में लोगों का, और फिर मेन बाजार में 4-5 दुकानें भी हैं।
किसकी हैं वो सब? अब्बा मियाँ तो बस कभी भी लुढ़क ही जाएंगे, ना इनका कोई आगे ना पीछे। किसको मिलेंगी? इधर आएंगी ना, किसका राजपाट होगा बताएं। अरे भैया, इस ताम झाम के साथ तो फरी भी आई थी, तुम उसका सब कुछ ले डूबे। उसके भाई माफ करने को तैयार नहीं है। ना करें माफ, और मैं क्या ले डूबा अम्मा? मेरा कसूर है? अयाशी तो सभी कर रहे थे, मैं अकेला तो नहीं खाता पीता। अब ये जब कागजात मिलेंगे तो फिर ही कुछ तसल्ली होगी, कर्जा उतार दूंगा, फिर आप इसके साथ जो मर्जी सलूक करना, ठीक है? हाँ, बड़ा कर्जा उतार लोगे तुम। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, जब कोई भी लड़ रहा होता है आप मेरा साथ क्यों नहीं देती? माँ है मेरी आप। तुम्हारी साइड लेती तो हूँ, और क्या करूं? सुने, थोड़ा सा फरीक को समझाए, थोड़ा जरा हल्के से हाथ रखे। क्या तरीका है? उसको बोले कि बस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बात करें ना उससे। ना ना ना, ये समझाने वमझाने का काम तो मेरे से नहीं होगा, और वो भी उस मुंह और फरी को। ना 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 ना, उसको खुद ही समझाओ, अपना टंटा खुद ही नबेड़ो। ये मुंह और भी आपकी वजह से हुई है। शुरू दिन से जुबान खींची नहीं आपने उसकी। सब कुछ मैं ही करूं अपने लिए, मेरे लिए कोई कुछ ना करे। अब कहाँ चल दिया? फरी को मनाने जा रहा हूं, पता नहीं कैसे मुंह बंद होगा इसका। ये क्या कर रही हो तुम? गलत रास्ता चुन रही हो तुम अपने लिए मेरू। 10 साल उस आदमी ने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया, एक बार मुड़ के देखा भी नहीं कि तुम जिंदा भी हो या मर गई। और या मैं बेवकूफ जो 10 मिनट क्या 10 सेकंड भी तुम्हारी शक्ल ना देखे तो बेचैन हो जाता हूं। इतनी संदिल तो ना बनो मेरू। ये लम्हा हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, जुदा हो जाएंगे हम। यार हो जा भाई, शामत के लिए। फरी जानू, दरवाजा खोलो ना। दरवाजा नहीं खोलोगी सारी रात यहीं बैठा रहूंगा। कुछ तो बोलो। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है? मैं नहीं आ सकता, मेरा घर है, तुम बीवी हो मेरी। हमारा रिश्ता
इस बात की इजाजत देता है। कैसा रिश्ता? रिश्ते सच की बुनियाद पर बनते हैं, झूठ, धोखे और रियाकारी की बुनियाद पर नहीं। मैंने कौन सा झूठ बोला? झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं कहा। अगर आपने मुझे अब्बा मियाँ को बताया होता कि आप शादीशुदा हैं तो मैं कभी यहाँ ना आती। लो, क्यों ना आती? और बताता भी तो क्या बताता कि मेरे दिलो दिमाग में अगर कोई नाम है बचपन से तो वो सिर्फ तुम्हारा है, ये बताता सबको। या ये बताता कि मेरे घर वालों ने फरी की जायदाद की खातिर मेरी जबरदस्ती से शादी कराई। और अगर मेरी दूसरी शादी हो भी गई है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी पहली बीवी तो तुम हो ना। बात पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी शादी की नहीं है। बात उस धोखे की है जो आपने हमें दिया है। जहां इतने साल गुजर गए थे, सारी जिंदगी भी गुजर जाती। मैं कभी ना आती यहाँ। कमाल बात कर रही हो। तुम मेरे निकाह में हो, बीवी हो मेरी, ये घर तुम्हारा है। ठंडे दिल से सोचो, अगर तुम ये बात अब्बा मियां को कह दो तो जीते जी मर नहीं जाएंगे। क्या चाहती हो? इस उम्र में उनको ये दुख देना चाहती हो? क्या ये सब क्या है? वो बाहर अभी। कमाल है। एक मिनट, क्या हो गया? इतने भरम क्यों दिखा रही हो? जैसा तुम सोच या समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं। बकवास बंद करो अपनी मुराद। अरे मैंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो तुम समझे मैं मर गई। झट से अपनी नई नवेली दुल्हन की सेज सजाने निकल पड़े। हाँ, ये देखो, सेज सजाने। क्या हो जाता तुम्हें? कसम से मैं मेरे सामने झूठी कसम नहीं खाना बुरा। मैं क्यों खाऊंगा झूठी कसम? सुनो, तुम शायद जानती नहीं मैं उसको क्या कहने गया था। उसको साफ साफ ये बताने गया था, भले वो मेरे निकाह में है लेकिन अगर मैं मोहब्बत करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ फरी से। क्या देख रही हो? यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो जाके। और मैंने उसे ये भी कहा कि वो अगर चाहे भी तो हमारा कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। वो चाहे ना चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताल्लुक तो तभी रहेगा ना जब वो इस घर में रहेगी। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि कल सुबह होते तुम उसे यहाँ से दफान कर दोगे, वरना मैं खुद उसे लाते चांटे घूसे मार मार के निकालूंगी यहाँ से। मैं जानता तुम इतनी वैशी नहीं हो, इंसानियत भी कुछ चीज होती है। शायद तुमने मेरा असली रूप देखा नहीं है। फिर अब मुझसे तब तक बात नहीं करना जब तक वो यहाँ से दफान नहीं हो जाती। चलो सुनो, देखो सुनो, भाई यार, अब्बा मैं आती रात होगी अभी तक आपने। अच्छा, तो दुआएं हो रही है मेरी खाला के लिए। इतने अच्छे तो है मुराद खालू, ऐश करती होगी मेरी खाला। वैसे इमरान भाई भी बुरे नहीं थे, लेकिन चची जान वो तो मेरू खाला को एक दिन भी चैन से ना जीने देती। सुनिए, जाके खबर ले लीजिए वरना उडारी मार जाएगी। किसकी खबर ले लूं? कौन उडारी मार जाएगी? अरे बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली। अरे बड़ी छोटी पता नहीं, एक तो पता ही नहीं चलता बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। फरी भाभी की बात करो। क्या मुसीबत है? अब क्या हो गया उसको? बड़े भोले बनते हैं, इतना कुछ करने के बाद पूछ रहे हैं क्या हुआ। देख लीजिए, पता नहीं किस किस को फोने मिला रही है। फोने मिला रही है? पता नहीं क्या चाहती है। छुरी तो चला ली है, अब और क्या करेगी? वैसे सुनिए, रात सोए तो ना होंगे? क्या मतलब? 2 बीवियां, मतलब हम बताएंगे क्या?
ठीक है। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? सुने भाईजान किधर है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी, ये क्या बदतमीजी है? किससे बात कर रही हो? मैं जिससे मर्जी बात करूं, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? तुम्हारा शौहर। भाईजान को जरा बताऊं तो सही, तुम्हारे करतूत के बारे में बहुत। कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इतनी बार समझाया, तुम्हें समझ लिया? नहीं समझ सकती मैं। जब तक वो इस घर में होगी मैं नहीं रह सकती यहाँ, बल्कि मैं अभी चली जाती हूँ। फरीद देखो यार, बेवकूफों वाली बातें मत करो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। नहीं 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 छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूं? तुम इसे बेवकूफी कहो या बेअक्ली, लेकिन मैं तब वापस आऊंगी जब ये जाएगी यहाँ से। क्या तमाशा लगा रही हो तुम? और वो तुम्हारे भाई भी ना बस। हाँ मेरे भाई, मेरे भाइयों ने तुम्हारे बिजनेस में पैसे ना लगाए होते ना, तुम खुद कब के निकाल चुके होते मुझे इस घर से। कितने खुद गए तो तुम्हें जानती नहीं हो तुम्हें। क्या बातें कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी मोहब्बत करती हूँ तुमसे, इसलिए ये गलती माफ नहीं कर सकती। यार कोई सुन नहीं रहा था। शुक्र है। फरो, तू घर छोड़ के जा रही है? तो और क्या करूं? खुशियां मनाऊं कि मेरे शौहर ने लाके मेरे सर पे एक दूसरी बीवी बिठा दी है। आप इस घर में रहना चाहती हैं तो आप रहें अपनी नई बहू के साथ, लेकिन मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। ठीक है, तूने जाना है तो जा। क्या मतलब? जाना चाहती है ना तो जा। दुश्मनों के लिए सारे मैदान खुले छोड़ जा, बल्कि सारे के सारे रास्ते साफ कर जा। खुद उसकी ये बड़ी सारी हवेली है, वो रात के मन में आ गया ना, समझ गई? आपने देखा नहीं कि मुराद ने मेरे साथ किया क्या है? उसने तो जो कुछ किया सो किया। तू क्यों बेवकूफी कर रही है? अपने हाथ से अपना सुहाग सौंप कर जा रही है उस बदसात को। मेरी भी एक बात सुन ले, मेहरबानो आफिया के तावान में आई है। मुराद के साथ इस घर में तो मैं उसे बसने नहीं दूंगी। तूने रहना है रह, जाना है तो जा। मैं आपकी किसी बात पे एतबार क्यों करूं? ना कर। मेहरबानो मेरे दुश्मनों के घर से है और मैं हूं दुश्मनदार। वो इस घर में बस जाए ना, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। आगे तेरी मर्जी। तुम्हें ऐसी बात का डर है ना, कोई क्या कहेगा? मैं उसे जाके बताता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि नहीं, उसे कहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। चल बैठ सामने बैठ। मेरा तो दिल टूट गया ना, इतनी बड़ी बात छुपाई रखी है आपने मुझसे। हम तो खुद भूल भाल चुके थे, हमें क्या मालूम था कि गड़े मुर्दे खुद ही उखड़ कर चले आएंगे। मुझे पहले ये बात पता होती तो मैं कभी। तुम्हें कैसे पता होती? कौन बताता तुम्हें? हमें क्या पड़ी थी कि भूली बसरी बातें आकर तुझे बताते? सुन मेरी बात सुन, अब चुपचाप देखती जा। सारा घर का काम काज, खाना पकाना, अला बला, ये वो सब उसके जिम्मे डाल और खुद ऐश कर। ले, उसे देखकर मेरी जान जल रही है, आप कह रही हैं ऐश कर। छोड़ो, मैं जा रही हूं ना। चल इधर बैठ तो सही। मियाँ के आगे पीछे फिर उसके नखरे उठा, कहीं नहीं जाता वो। उससे मोहब्बत ना होती तो मैंने एक दिन नहीं बर्दाश्त करना था उसे। यही तो मैं कह रही हूँ, मोहब्बत मर्द को राम करती है, बस जबान औरतें मर्दों को पसंद नहीं है। इसलिए अब्बा को आप बर्दाश्त। चुप, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाता वो। अरे क्यों उदास बैठी है? इतने प्यारे तेरे बाल हैं, इतनी तो खूबसूरत है, तुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? हाँ
वो तो कुछ भी नहीं है तेरे आगे। सुकून से बैठ और ऐश कर। हेलो, कैसी है मेरू खाला? आप तो वहाँ जाके हमें भूल ही गई। माना कि मुराद खालू हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें याद ही ना करें। तुम्हारे अब्बा मियाँ मेरी जिंदगी हो, कभी नहीं भूल सकती मैं। अरे आप रो रही हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। आप ठीक है ना? मुराद खालू का बर्ताव कैसा है आपके साथ? बताएं ना। अब्बा मियाँ भी परेशान हो रहे थे इतना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो पहले बताती ना, मेरा दिल ही दहला दिया आपने। कैसे बताती? तुम किसी को बोलने का मौका दो तो कोई बोले। अच्छा चले, ये भी मेरा कसूर। अब्बा मियाँ कैसे हैं? अब्बा मियाँ? अरे वो तो आपकी फिक्र में दुबले हो रहे हैं। पता नहीं कैसी होगी मेरी मेहरू। सास का सलूक ठीक होगा कि नहीं? कहीं मैंने अपनी बच्ची को बेच की गलती तो नहीं कर दी? अरे वो तो हर वक्त आप ही को याद करते रहते हैं। सारा सारा दिन जाए नमाज में बैठ के आपकी खुशी के लिए दुआएं करते रहते हैं। सॉरी मेहरू खाला, मैं इतनी एक्साइटेड होगी कि आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रही। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा आप बोले। नूर, मुराद मुझे बुला रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, फिर अब्बा मियाँ से भी बात करूंगी, ठीक है? अच्छा ओके, खुदा हाफिज। लगता है खुश है मेरू खाला।